हेलो क्लास। तो कैसे हो आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सेकंड वीडियो होगी आपकी। इससे पहले एक और वीडियो डल चुकी है जिसमें हमने क्या देखा था, फ्रैक्शंस देख लिया था, फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख ली थी क्या होता है, डेसिमल्स देख लिया था, डेसिमल्स किसे कहते हैं, और क्या देखा था, फ्रैक्शंस के टाइप देखे थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्विकली किसे कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी पार्ट को, होल पार्ट में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना। जैसे सर्कल है, सर्कल में से एक पार्ट है कलर वाला, ठीक है, फेड वाला। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टोटल पार्ट हमेशा नीचे लिखोगे आप, ठीक है, जितना भी टोटल होगा वो नीचे, और जो भी फेडेड है वो ऊपर। ठीक है, अब मेरे को इसका उल्टा पूछ लिया कि जो फेडेड नहीं है, कितने फेडेड नहीं है, यानी कितने जो है खाली खाली है। तीन खाली है, टोटल कितना है, चार। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पार्ट, यानी पूरे में से एक छोटे से हिस्से का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे आज की वीडियो में, फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मैथ्स में ना चार चीजें होती है हमेशा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, मैथ्स में इसको क्या कहते हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन। डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखना है हमें। किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। हमें नंबर्स के साथ तो आता है कि भैया 4 + 3 कितना हो जाएगा, आराम से बता दोगे 7। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब फ्रैक्शंस के साथ कैसे करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, फ्रैक्शन के साथ कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन देखने से पहले हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, नहीं देखा तो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्विकली। अब मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, मेरे को उसका एलसीएम निकालना है। जैसे 6 है एंड 9 है। अब मैं इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यूज हम देखेंगे अभी कहाँ पे हम यूज करेंगे, पहले सीख लेते हैं एलसीएम निकालते कैसे। आपको जो भी दो नंबर है उसको ऐसे दो लाइन में बांट देना है। ठीक है, एक कॉर्नर में उसको फिक्स कर दो, यहाँ पे छोटा सा गैप दे देंगे। अब क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर देखो क्या है, 6 है स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें 6 को ध्यान रखना, 9 को भूल जाओ। ठीक है, अब देखो 6 जो है वो किसके टेबल में आता है, मिनिमम 6 किसके टेबल में आता है। 6 जो है एक के टेबल में आता है, दो के टेबल में आता है, एक को तो हम लेंगे नहीं वैसे भी, दो लेना है, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। अब इसमें से स्मॉलेस्ट देखो क्या है, 2, यानी आपको सबसे छोटे नंबर लेने, ज्यादा भारी भरकम नहीं सोचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा, 1 को नहीं लेना। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे, इधर मत लिखना, इसके नीचे ही लिखेंगे। अब देखो 2 के, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो 2 के टेबल में ही देखो 9 आता है, 2 के टेबल में ही 9 आता है, नहीं भी है, 9 तो नहीं आता, तो इस 9 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लिखना है आपको 9। यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको पैक कर दो आप कोने में। क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर 3, 3 है, 3 किसके टेबल में आता है, 3 तो 3 के टेबल में ही आता है, और इससे छोटा नहीं आएगा, तो 3 आता है। 3 के टेबल में कितने पे आता है, 1 पे। ठीक है, 1 पे। अब सेकंड नंबर देखो, 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, कितने पे, 3 पे आता है। यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कब तक करेंगे, जब तक दोनों के नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, दोनों नंबर के नीचे 1 1 ना आ जाए। अब देखो ये तो 1 आ गया, हमें इसको नहीं देखना। अब तीसरा नंबर देखो क्या है, दूसरा नंबर 3 है, तो यहाँ पे हमें देखना है 3 किसके टेबल में आएगा, फिर से 3 के टेबल में ही आएगा, कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आ गया, तो आप कैसे, हमारे यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम जो होगा हमारा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, जब 1 1 आ जाए, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उन तीनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 3 बार 6, और फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 का टेबल 3 बार, क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, 6 का टेबल 3 टाइम, पहले 2 का टेबल 3 टाइम 6, फिर 6 का टेबल 3 टाइम 18। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया भैया हमारा एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम देख लेते हैं फ्रैक्शन में इसका यूज कैसे करेंगे। एलसीएम तो हमने देख लिया। अब देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन कैसे होंगे आपके पास,
मान लीजिए 1/2 है प्लस यहाँ पे भी 1/2 है, या फिर चलो यहाँ 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 3/2। ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। उचित भिन्न है और ये अनुचित भिन्न है, हमने देखा था। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें देखो यहाँ पे भी सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा जो नीचे दोनों नंबर है वो नीचे लिखोगे आप, और ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस कर दोगे, यानी कि 1 + 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। 4/2, इसको बाय बोला जाता है, जो लाइन होती है इसको बाय रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, बाय। 4/2, ठीक है। ये तो हमने सिंपल प्लस कर लिया जब डिनोमिनेटर जो है आपका सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, ये फर्स्ट केस था। सेकंड, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करोगे आप, जैसे कि 5 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस का ही है, 6/3 है, ठीक है। 5/4 और 6/3, तो अब क्या करो, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एलसीएम की। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी, एलसीएम की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हमेशा डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे। 4 है एंड 3, दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है, तो 3 के टेबल में ही आता है, कितने पे, 1 पे आता है, कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है। अब 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो 4 एज इट इज लिख दोगे, जो नहीं आता वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ तो 1 आ गया, अब 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने पे, 2 पे आता है, ठीक है। ये 1 एज इट इज उतरता जाएगा, और ये 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने पे, 1 पे, दोनों जगह 1 आ गया। अब हमारा काम क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। पहला 3 को 2 से, फिर जो भी आएगा उसको फिर 2 से, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 12। तो अब आपको क्या करना है, दोनों जगह जो है वो 12 लिखना है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, ये दोनों हटा दो, ठीक है। यहाँ से 4 हटाया 12 आ जाएगा, यहाँ से 3 हटाया 12 आ जाएगा। ऊपर वाला नंबर सेम 5 एंड 6, दोनों का ही क्या करना है, एक मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और मल्टीप्लाई कौन से नंबर से होगा हमें वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, 4 था ना, अब 4 के टेबल में जो हमारा एलसीएम आया है 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, क्लियर। और 5 3 जा 15/12 प्लस 6 4 जा 24/12, ठीक है। यानी कि आप देखो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया दोनों का, ऊपर नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को प्लस, जैसा हमने पहले करा है, प्लस कर दोगे आप। 15 + 24 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 39/12। इस तरीके से जो है हम फ्रैक्शनल नंबर का प्लस करते हैं। अगर आपके पास माइनस आ जाए तो सेम माइनस भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है, ध्यान रखने वाली क्या है, कि प्लस का नंबर हो माइनस का नंबर हो, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब दो साइन सेम सेम हो तो वो प्लस हो जाएंगे, और दो साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे हमने प्लस माइनस देख लिया था, प्लस माइनस कैसे करेंगे हमने वो देख लिया। और क्या देखना है, यहाँ पे माइनस करते टाइम, मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो हमेशा ना बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, तो आप क्या करना, जो भी बड़ा नंबर है वो पहले माइनस कर दोगे, फिर छोटा नंबर, तो कितना आ जाएगा, ये 14 में से 9 गया, सॉरी 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और ये 1 हो जाएगा तो 0, यानी कि 9 बचा। अब देखो बड़ा साइन क्या था, माइनस का, जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो भी साइन होता है वो उसी नंबर का साइन होगा, ठीक है। 15 के आगे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का साइन माना जाएगा, 24 के आगे क्या है, माइनस, तो ये माइनस का साइन माना जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सेम 12 ही रहेगा, क्लियर।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस का। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देख लेते हैं एक बार। देखिए मान लीजिए कोई भी दो नंबर है फ्रैक्शन में 1/2 एंड 3/4, इसका मल्टीप्लीकेशन करना हो तो कैसे करोगे आप? हमेशा नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। यानी 1 हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8। क्लियर? 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी में आपका माइनस का साइन होता कहीं पे, मान लीजिए यही नंबर हम लेते हैं और यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया 3 के आगे। ठीक है, तो देखो ये प्लस यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4। आप कैसे करोगे? आप मल्टीप्लाई तो आपको सेम करना है, सेम वही आएगा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे साइन देखो क्या आएगा। जब भी आप प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ करते हो तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ करते हो तो माइनस का ही साइन आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ करोगे तो प्लस का आ जाएगा, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। क्लियर? और प्लस वाले का मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ करोगे तब तो प्लस का ही आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस प्लस क्या बनाएगा? आंसर माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? मल्टीप्लीकेशन देख लिया। अब डिवीजन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या ले लिया 5/8 ले लिया एंड डिवाइड बाय 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन कैसे होगा वो देखो। डिवीजन में कुछ नहीं करना है, डिवाइड हटा के आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 5/8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या करना है? रेसिप्रोकल। ये जो 1/3 है इसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, 3/1। क्लियर? अब सेम मल्टीप्लाई तो आपको आता है, 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 8। तो हमने क्या देखा? हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया। वो कैसे करेंगे हम आगे की वीडियो में जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे हम कि फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है, और डेसिमल्स के बारे में देखना है। तो 3 वीडियो में जो ये आपका जो हमारा यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी।